हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 की बात करने वाले हैं। इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं जिससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में आसानी होगी। इन क्वेश्चंस को आप ऑडियो करके भी सुन सकते हैं। 4 वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करे हैं। आप इन वीडियो को 1 बाय 1 देखेंगे। दूसरी वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने अपनी बहुत सी वीडियोस एलएलबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर और बीएलएलबी के क्वेश्चन पेपर्स पर भी बनाई है। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 है ये आपकी बात। अभी तो इसकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है जो कि 31 अक्टूबर 2021। ये स्क्रीनशॉट हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट से ही लिया है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 1 सेक्शन 154 अंडर आईटी एक्ट इज, यानी सेक्शन आईटी एक्ट का सेक्शन 154 हमें क्या बताता है। ऑप्शन है फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम की फाइलिंग कैसे करेंगे, रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि लेट फी की रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे। मिस्टेक्स हैं उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। या फोर्थ पॉइंट है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट अपील करना। ये सेक्शन 154 हमें क्या बताता है इनके बारे में। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिसके कहते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। इसका आंसर सी है जिसका मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, यानी मिस्टेक्स की जो मिस्टेक्स हैं उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए सेक्शन 154 हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 214 क्या इंक्लूड नहीं करता है। एनी स्टॉक इन ट्रेड, यानी ट्रेड का कोई स्टॉक, या स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 1991 में स्पेशल बियरर बॉन्ड इशू करे हैं उसको इंक्लूड नहीं करता। सी है ए और बी, यानी ए और बी दोनों को इंक्लूड नहीं करता। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए एंड बी, जिसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 214 जो है क्या इंक्लूड नहीं करता, एनी स्टॉक इन ट्रेड और स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज विच इज टू बी यूज्ड इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज डिसाइडेड बाय। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो होती है उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है उसे कौन डिसाइड करता है। पहला है ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट, और पार्टीज टू डिसाइडेड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो पार्टीज हैं दोनों वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई एक लैंग्वेज डिसाइड करती हैं। द पिटिशनर, द डिफेंडेंट, पिटिशन करने वाला या डिफेंडेंट करने वाला। इसका सही आंसर है पार्टीज टू डिसाइडेड बाय, यानी दोनों जो पार्टीज हैं वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो लैंग्वेज डिसाइड करती हैं वही आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड, यानी प्रोसीडिंग जो होती है वो टर्मिनेटेड होगी ऑन मेकिंग ऑफ द फाइनल अवार्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल व्हेन द पार्टीज, व्हेन है यहाँ पे मिस्टेक से एम टाइप हो गया, पार्टीज टू द डिस्प्यूट एग्री टू टर्मिनेट प्रोसीडिंग ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबव, सभी चीजें जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। इसका यहाँ पे तीनों ही पॉइंट है। क्वेश्चन 5 है एवरी अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी, यानी मान्य है लोक अदालत का जो डीम्ड है हर एक ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर, डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट, ए एंड बी। इसका सही आंसर है डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट। डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट जो है वो एवरी ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 सेक्शन 1827 स्टेट्स। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का 1996 में जो है उसका स्टेट्स करते हैं, यानी उसके जो सेक्शन है 18 से 27 वो हमें क्या बताते हैं। इसका सही आंसर है द कंडक्टिंग ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग आर्बिट्रल की कैसे प्रोसीड करेंगी, कंडक्ट कैसे होंगी उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी इज बाइंडिंग ऑन। सीपीसी का सेक्शन 80 वो किस पे बाइट करता है, ऑल द अबव, हाई कोर्ट, सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज सभी पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेरी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, यानी टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो ग्रांटेड कर सकते हैं सियो मोटो एक्स पार्टे हियरिंग बोथ पार्टीज नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है एक्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू अपील इज अ, राइट टू अपील इज क्या है हमारी स्टैट्यूटरी राइट है। ये ध्यान रखना, ये आप इसको बार बार एक बार वीडियो को आप सुनते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद सुन के ही आपको आंसर याद हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट वाज मेड
इंडियन सक्सेशन एक्ट में लास्ट अमेंडमेंट कब किया गया था? वो किया गया था 2002 के अंदर। फिर है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट क्या है? देयर कैन बी ए विल विदाउट ए कोडिसिल, देयर कैन बी ए कोडिसिल विदाउट ए विल, एवरी विल हैज ए कोडिसिल, यानी हर एक विल की एक कोडिसिल होती है, अ कोडिसिल प्रोसीड ए विल। तो इसका सही आंसर है देयर कैन बी ए विल विदाउट ए कोडिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट विल शुड बी अटेस्टेड बाय। इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो विल है वो किसके द्वारा अटेस्टेड करी जाए? वो करी जाए दो, किसके द्वारा करी जाए? वो करी जाए दो या दो से ज्यादा विटनेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, इद्दत मुस्लिम एक्ट के अंदर मोहम्मदन लॉ रेफर्स टू। इसमें कुछ भी नहीं है, गिफ्ट मेड बाय ये भी नहीं है, राइट ऑफ हस्बैंड ये भी नहीं है, अटेनिंग ऑफ पॉवर्टी, तो इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। अंडर द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट द मैरिज रजिस्टर फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट इज अपॉइंटेड बाय। रजिस्टर जो है, मैरिज रजिस्टर जो होता है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन अपॉइंट करता है? वो करता है स्टेट गवर्नमेंट करती है। द वर्ड ऑम्बड्समैन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ऑम्बड्समैन जो मीडिएटर होता है किसी भी दो पार्टीज के बीच में, जो मध्यस्थता जो बनाता है, वो ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है स्वीडिश एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। बहुत से वर्ड हमारे लॉ के लैटिन से भी लिए गए हैं, इंग्लिश भी हैं, स्वीडिश भी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 एन इंक्वायरी कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है 1952 में इंक्वायरी कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। इंक्वायरी कमीशन कौन अपॉइंट करता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? वो करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो एग्जाम कराती है। स्टेट पब्लिक कमीशन ये भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी नहीं कराती, यहाँ कराती है इंक्वायरी कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन। देखिए ये आप जरूर याद रखिए, जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट और भी बहुत से एक्ट हैं, मुस्लिम एक्ट, ये कब आए, इनेक्टेड कब हुई? ये आप एक अपने नोट्स बना लीजिए, ये आपको आसानी होगी, क्योंकि कभी कोई हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आपसे आसानी कर लेंगे कि ये कब इनेक्टेड हुआ था। जैसे ये क्वेश्चन आ गया था 2000 में इनेक्टेड हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये पहले नहीं हुआ क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हाईफाई नहीं थी। 2000 के बाद टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रोथ हुई, तो उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी आया फेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन 2000 विद ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 2000 के अंदर ये एक्ट को पास किया, लागू किया, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि एक तो लीगल सैंक्शन टू ऑल दी ट्रांजिशन फॉर ई कॉमर्स। जो खरीदारी हो रही है, जैसे हम अमेजन, फ्लिपकार्ट में जो ऑनलाइन हम लोग सामान खरीदते हैं, उसका लीगल सैंक्शन हो। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल लीगली कहीं से हो कि पैसा कंट्री से बाहर चला जाए बिना गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन के। फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक्स फाइलिंग ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो अपने डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में हेल्प मिले, फैसिलिटीज मिले उनको। टू आर्म्ड आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट टू पनिश द साइबर क्राइम। जो आईपीसी और एविडेंस जो एक्ट हैं, ये भी साइबर क्राइम अगर कोई करे तो उसको पनिश करे, यानी उनके अंदर भी अमेंडमेंट हुए जिसकी वजह से साइबर क्राइम में किसी को सजा मिल सके। तो ये तीनों ही पॉइंट वैलिड हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड। पर्सनल लिबर्टी जो है, पर्सनल आजादी है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए इसका आंसर आप देख लीजिए पहले, ऑल ऑफ द अबव सभी हैं। देखिए राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, यानी कस्टडी के अंदर जो वायलेंस अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको राइट मिले हुए हैं। राइट ऑफ अंडर ट्रायल टू सेपरेट देम फ्रॉम कन्विक्टेड। अंडर ट्रायल का जो कन्विक्शन होगा वो आपका सेपरेट हो। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, यानी पब्लिक हैंगिंग के अगेंस्ट भी राइट मिले हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इज। इंडिया का डिफेंस फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर है वो क्या कहलाता है? ये तो उम्मीद है आप सबको पता होगा, वो है हमारा प्रेसिडेंट। हमने अपने इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करे थे। नेक्स्ट वीडियो उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से हमारी 5 वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सब क्वेश्चन एक साथ इस वजह से कवर नहीं करें कि आपको देखने में या सुनने में टाइम लगे। आपके पास 5-6 मिनट का टाइम हो तो आप इसको सुन सकते हैं जल्दी। ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो आपको प्रॉब्लम होती। हमने जो नेक्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एलएलबी और बीएलएलबी के जो पेपर्स हैं,
प्रीवियस ईयर्स के, उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।